में बड़ा हादसा, 7 मंजिला इमारत के गिरने से 9 लोगों की मौत, 30 लोगों के फंसे होने की आशंका। हादसे के बाद मृतकों के घरों में मातम, रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए बुलाई गई सेना और एनडीआरएफ की टीम। कानपुर के केडीए कॉलोनी में हुआ हादसा, लोगों के मुताबिक समाजवादी पार्टी के नेता मेहताब आलम की थी इमारत। कानपुर हादसे के बाद बंद पड़ा है आफ्ताब आलम का घर, पड़ोसियों ने बताया चेन्नई गए हैं समाजवादी पार्टी नेता। दिल्ली के कनॉट प्लेस में आधी रात को अंग्रेजों के जमाने की बिल्डिंग की छत गिरी, कोई हताहत नहीं। ग्रेटर नोएडा में गोल्ड मेडलिस्ट छात्रा की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत, कराटे चैंपियनशिप जीतने के बाद बिगड़ी तबीयत। फतेहपुर में पति ने पत्नी की कुल्हाड़ी से काटकर की हत्या, मारने के बाद किया सरेंडर। मुजफ्फरनगर में अवैध हथियार फैक्ट्री का भंडाफोड़, भारी मात्रा में देसी तमंचे और बंदूक बरामद। औरंगाबाद में भाकपा माओवादी के सब जोनल कमांडर बीरबल को पुलिस ने किया गिरफ्तार, 1 पिस्तौल, 3 कारतूस, 3 मोबाइल समेत 19,000 रुपए बरामद। फिरोजाबाद के सिरसागंज में हाईवे पर बस का टायर फटने के बाद ट्रक से भिड़ंत, 2 की मौत, 30 घायल। पटौदी के मंदीपुरा गांव में 2 महिलाओं के साथ गैंगरेप मामले में 4 दिन बाद भी पुलिस को नहीं मिला सुराग, पुलिस कमिश्नर ने किया मुआयना। गुड़गांव में 1.25 करोड़ की ऑनलाइन ठगी, 2 लोग गिरफ्तार। चंपावत में 2.5 लाख की अवैध शराब पकड़ी गई, चुनाव में इस्तेमाल के लिए किए जाने का शक। दिल्ली के संगम विहार में हत्या के आरोपी 20 साल की सोनू को विदेशी पिस्टल के साथ गिरफ्तार किया गया। 2015 में आरोपी पर हत्या का मामला दर्ज हुआ था। हरदोई में टूटे पड़े हाई टेंशन तार से 4 लोगों की मौत, मरने वालों में 2 सगे भाई। दिल्ली के अमर कॉलोनी में 21 साल की लड़की के साथ चलती कार में गैंगरेप, शिकायत के बाद 3 आरोपी गिरफ्तार। गाजियाबाद में बीटेक की छात्रा ने पंखे से लटककर खुदकुशी की वजह का पता लगाने में जुटी पुलिस। हाथरस में युवक ने 15 साल बाद बहन की हत्या के आरोपी को मारकर लिया बदला, गला दबाकर की हत्या। बिजनौर में मेडिकल स्टोर के बाहर 2 लड़कियों ने किया हंगामा, स्टोर मालिक पर रेप का लगाया आरोप। नरसिंहपुर में लड़कियों ने खाना बनाने वाली महिला के पति पर लगाया संगीन आरोप, पति पर अश्लील हरकतें करने और वेश्यावृत्ति का इल्जाम। यूपी के एटा में छेड़खानी से तंग आकर एक छात्रा ने की खुदकुशी, गांव के ही दबंग युवक पर आरोप। बिहार के अररिया में तैनात एसएसबी जवान का गाजीपुर में पेड़ से लटका मिला शव, साथियों के साथ भिलाई जाते समय ट्रेन से कूद गया था। यूपी के एटा में छेड़खानी से तंग आकर एक छात्रा ने की खुदकुशी, गांव के ही दबंग युवक पर आरोप। बिहार के अररिया में तैनात एसएसबी जवान का गाजीपुर में पेड़ से लटका मिला शव, साथियों के साथ भिलाई जाते समय ट्रेन से कूदकर। आगरा में गवर्नमेंट लेदर इंस्टीट्यूट में रैगिंग का सनसनीखेज मामला, जूनियर को जबरन शराब पिलाकर सीनियर छात्रों ने किया दुष्कर्म। कानपुर में हाई प्रोफाइल घर की लड़की का शराब के नशे में हंगामा, पहले पुलिस के साथ बदसलूकी, फिर मीडिया पर उतारा गुस्सा। गाजीपुर में शराब के नशे में सड़क पर हंगामा कर रहे रईसजादों की पुलिस ने की जमकर पिटाई, बाद में थाने ले गई। कन्नौज में अवैध हथियार फैक्ट्री का भंडाफोड़, हथियार के साथ पकड़ा गया एक आरोपी। आगरा में चेकिंग के दौरान 3 गाड़ियों से भारी मात्रा में शराब बरामद, 3 लोग गिरफ्तार। पंजाब और गोवा में चुनाव प्रचार का आज आखिरी दिन, 4 फरवरी को दोनों राज्यों में होना है मतदान। पंजाब में चुनाव प्रचार के आखिरी दिन राहुल गांधी के 4 रोड शो, सिद्धू और कैप्टन अमरिंदर भी करेंगे रैलियां। केजरीवाल लुधियाना में सभा करेंगे संबोधित, शाम को दिल्ली करेंगे वापसी। आम आदमी पार्टी पंजाब और गोवा में पोलिंग बूथ पर नजर रखने के लिए 15,000 सीसीटीवी कैमरे की तैनाती करेगी, पार्टी कार्यकर्ता कैमरे के साथ रखेंगे नजर। डेरा सच्चा ने पंजाब चुनाव में बीजेपी अकाली दल गठबंधन को समर्थन देने का किया ऐलान, डेरा सच्चा पॉलिटिकल अफेयर विंग ने दी जानकारी। आम आदमी पार्टी में कार्यकर्ताओं का पड़ा अकाल, प्रचार के लिए दिल्ली और बिहार से मंगाए मजदूर। बठिंडा धमाके में सुलगे सियासत, आम आदमी पार्टी ने अकाली दल पर लगाया आरोप, सुखबीर बादल की गिरफ्तारी की मांग। बठिंडा धमाकों के लिए कांग्रेस ने केजरीवाल को ठहराया जिम्मेदार, कैप्टन अमरिंदर बोले फिर से एक्टिव हुआ खालिस्तानी फोर्स। बठिंडा में कार धमाकों को लेकर चुनाव आयोग सख्त, प्रशासन से मांगी रिपोर्ट।
6 पर पहुंचा बठिंडा कार धमाके में मरने वालों का आंकड़ा। पुलिस को आतंकी साजिश का शक, केंद्र से मांगी एनएसजी की मदद। बठिंडा के मोर मंडी में कार में हुआ धमाका। कांग्रेस उम्मीदवार के चुनाव प्रचार के दौरान हुआ विस्फोट। रुड़की में चुनाव प्रचार में भीड़ जुटाने के लिए किया गया जांसर का इस्तेमाल। राष्ट्रीय लोक दल के प्रत्याशी की थी रैली, कई घंटे तक उड़ाए गए नोट। देहरादून में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष अजय भट्ट ने पार्टी के 17 बागियों को 6 साल के लिए पार्टी से निष्कासित किया। ये सभी पार्टी के अधिकृत प्रत्याशियों के खिलाफ लड़ाए हैं चुनाव। आज तक से बातचीत में डिंपल यादव का बीजेपी पर हमला। कहा बीजेपी ने सिर्फ नारे दिए, ग्राउंड रिपोर्ट जीरो। सरकार बने, ये बीजेपी लगातार नारा दे रही है। नहीं, नारा तो हमेशा से देते आए हैं, पर उत्तर प्रदेश का ऐसा कुछ खास नहीं है। बीजेपी प्रत्याशी संगीत सोम के खिलाफ आचार संहिता के उल्लंघन की शिकायत। बिना इजाजत के जनसभा में भीड़ इकट्ठा करने का आरोप। आज तक से बातचीत में उद्धव ठाकरे का बीजेपी पर हमला। बोले बीजेपी इस्तेमाल करके फेंकने वाली पॉलिसी पर करती है भरोसा। कहा महाराष्ट्र के बाहर भी लड़ना होगा चुनाव। उद्धव ने अच्छे दिन पर भी खड़ी किए सवाल। बोले बीजेपी सारे वादे बीजेपी ने झूठे किए, ना रोजगार दिया और ना ही महंगाई पर लगी लगाम। जनता की जितनी सारी आशाएं थी, वो शायद जिन लोगों पर उन्होंने भरोसा किया था वो नाकामयाब रहे। इसलिए राज ठाकरे बीजेपी और शिवसेना के खिलाफ शुरू किया कैंपेन। बीएमसी चुनाव के लिए खेला मराठी कार्ड। नोट और वोट वाले विवादित भाषण पर रक्षा मंत्री पर्रिकर को चुनाव आयोग का नोटिस। 3 फरवरी तक मांगा जवाब। शशिकला ने जल्लीकट्टू को लेकर राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को लिखा खत। जल्लीकट्टू के समर्थन के लिए कहा धन्यवाद। सीएम शिवराज की महत्वाकांक्षी नर्मदा सेवा यात्रा को मिला अमिताभ का साथ। अमिताभ ने ट्विटर पर की तारीफ। हाफिज सईद पर जल्द ही दर्ज की जा सकती है एफआईआर। वरिष्ठ पाकिस्तानी मंत्री खुर्रम दस्तगीर का दावा। लाहौर में वकीलों के संगठन ने हाफिज सईद को घर में कैद करने को लेकर किया प्रदर्शन। हाफिज को किया गया है पाकिस्तान में नजरबंद। औरंगाबाद में सड़क हादसे में 8 साल के मासूम की मौत पर बवाल। गुस्साए लोगों ने ट्रक को फूंका। पटना में इनकम टैक्स अफसर के बेटे की गुंडागर्दी। बाइक पर हुड़दंग मचाने से रोकने पर साथियों के साथ मिलकर पुलिसकर्मी को पीटा। सहरसा जेल में बंद पूर्व सांसद आनंद मोहन ने अपनी जान को बताया खतरा। पेशी के दौरान कोर्ट में कहा मुझे मारने की रची जा रही है साजिश। मुंगेर में एक ठेकेदार पर सरकारी बाबू को धमकाने का आरोप। पुलिस ने दर्ज किया मामला। मोतिहारी में कृषि मंत्री राधा मोहन सिंह के बयान से नाराज छात्रों का हंगामा, जमकर की नारेबाजी। उदयपुर में क्रेन के नीचे दबकर 4 मजदूरों की दर्दनाक मौत, 7 बुरी तरह घायल। जोधपुर में एक जेब कतरे की लोगों ने की जबरदस्त धुनाई, बाद में पुलिस को सौंपा। गंगानगर में 5 साल के मासूम के अपहरण और हत्या की सुलझी गुत्थी। प्रेमिका को फंसाने के लिए प्रेमी ने रची थी साजिश। सीकर में छापेमारी के दौरान 60 किलो गांजा बरामद। हथियार के साथ 2 तस्कर गिरफ्तार। धौलपुर में बुजुर्ग विधवाओं की सामाजिक सुरक्षा पेंशन में बढ़ा घोटाला, करीब 15 लाख रुपए का गबन। बैंगलोर में आखिरी टी20 में टीम इंडिया की धमाकेदार जीत। इंग्लैंड को 75 रन से हराकर सीरीज पर किया कब्जा। धोनी रैना की छक्कों के बाद चहल ने गेंदबाजी में लगाया छक्का। 25 रन देकर 6 विकेट लेकर बने मैन ऑफ द मैच। भारत ने इंग्लैंड के सामने रखा था 203 रन का लक्ष्य। इंग्लैंड की पूरी टीम 16.3 ओवर में 127 रन पर ढेर। चहल की फिरकी के आगे बेबस दिखे इंग्लिश बल्लेबाज। आखिरी 8 बल्लेबाज 8 रन के भीतर लौटे पवेलियन। जसप्रीत बुमराह ने फिर दिखाया कमाल, 14 रन देकर 3 विकेट झटके। अमित मिश्रा के हिस्से 1 विकेट। पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत ने 20 ओवर में 6 विकेट पर 202 रन बनाए। रैना और धोनी ने जड़ा तूफानी अर्धशतक। सुरेश रैना ने 45 गेंद पर तूफानी 63 रन बनाए। अपनी पारी में 5 छक्के और 2 चौके लगाए। धोनी ने पहली बार टी20 में लगाया अर्धशतक। 36 गेंदों पर 5 चौके और 2 छक्के की मदद से तूफानी 56 रन बनाए। बैंगलोर में युवराज के बल्ले ने भी उगली आग। 18वें ओवर में युवे के बल्ले से निकले 23 रन। युवराज ने 10 गेंदों पर खेली 27 रनों की तूफानी पारी। सलामी बल्लेबाज केएल राहुल ने 22 रन बनाए। चहल को बेहतर गेंदबाजी का मिला इनाम। मैन ऑफ द मैच के साथ प्लेयर ऑफ द सीरीज भी चुने गए। शाहरुख खान ने बेटे अब्राम के साथ स्वर्ण मंदिर में टेका मत्था। सोशल मीडिया में शेयर की तस्वीरें। रजनीकांत स्टार साइंस फिक्शन थ्रिलर 2.0 फ्लोर पर आई। जयललिता के निधन के बाद रुकी थी फिल्म। सोनम कपूर ने अपनी फिल्म नीरजा, आयशा और आई हेट लव स्टोरीज में अपने लुक की तर्ज पर बनवाए डिजिटल स्टिकर। सारे इमोजी सोनम के ऐप में उपलब्ध।